मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में आईपीएल 2024 का मैच नंबर 55 खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और इस मुकाबले से पहले आपको दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 बताएंगे इस वीडियो में। पिच रिपोर्ट बताएंगे, मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है उस पर चर्चा करेंगे, हेड टू हेड आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी है, तमाम जानकारी इस मैच से रिलेटेड एक एक डिटेल आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। आईपीएल 2024 अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चला है। सेकंड फेज के मुकाबले खेले जा रहे हैं। अब जो है मैचेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से भी हो गए हैं क्योंकि अब जो टीमें हैं प्लेऑफ्स की जो क्वालिफिकेशन की सिनेरियो है वो भी लगभग सामने आ रही है। कुछ टीमें ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, कुछ टीमें ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुकी है, कुछ टीमों को अपने मुकाबले बचे हुए बहुत कैलकुलेट करके जीतने हैं। तो भाई मुकाबले जो है वो बहुत ज्यादा रोचक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आईपीएल के 17वें सीजन का यानी ऑनगोइंग सीजन का मैच नंबर 55वां मुकाबला खेला जाना है। और इस मुकाबले से पहले दोनों ही टीमें बहुत ज्यादा तैयार है। तैयार तो भैया मुंबई इंडियंस भी है क्योंकि मुंबई इंडियंस को याद होगा जब पिछली बार सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ंत हुई थी, आपको भी याद होगा, नहीं याद है तो एक बार फिर से याद दिला देते। वो मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। वो पहला मुकाबला था जब आईपीएल में किसी टीम ने 300 के करीब स्कोर पहुंचा दिया था। याद आया? नहीं आया? सनराइजर्स हैदराबाद ने उस मुकाबले में 277 रन लगा दिए थे और चेज करते हुए मुंबई इंडियंस मात्र 35 रनों से मुकाबले को गंवा बैठी थी। और उस मुकाबले के बाद मुंबई इंडियंस ऐसा लग रहा है कि भाई उस मुकाबले के बाद बैकफुट पर चली गई। और मुंबई इंडियंस तो खैर इस सीजन बहुत ज्यादा पीछे चल रही है। और कितना? बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा पीछे चल रही है। पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे है। मुंबई इंडियंस ऑलमोस्ट बाहर है। बस कागजों पर आप कह सकते हो कि भाई इस मुकाबले को गंवा देगी तो फिर मुंबई इंडियंस ऑफिशियली एलिमिनेट हो जाएगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो भाई इस सीजन बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद एक ऐसी टीम बनकर उभरी है जो रन बनाने में माहिर नजर आ रही है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन 277 पहले लगाया, फिर 266 रन लगा चुकी है, 287 भी लगा चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद के जो गेंदबाज है वो शानदार फॉर्म में है, बल्लेबाज उससे भी खतरनाक फॉर्म में। तो भाई ये मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। एक तरफ एक ऐसी टीम जो जीत भी जाएगी अपने बचे हुए मुकाबले तो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और एक तरफ एक ऐसी टीम जिसके बारे में इस सीजन से पहले ऐसी बातें हो रही थी कि भाई शायद वापस से निराश करेगी टीम, लेकिन टीम बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तरीके से बल्लेबाजी कर रही है, गेंदबाजी कर रही है, क्रिकेट खेल रही है और क्वालिफिकेशन की दहलीज पर खड़ी है। ये मुकाबला जीतना सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। भाई सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला जब जब होता है तो सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यही आता है कि भाई क्या 300 का आंकड़ा पार होगा? क्या 300 का आंकड़ा छू लेगी सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले में? क्या आपकी बार 300 पार होगा? तो सवाल अगर आपके मन में भी यही उठ रहा है तो उसका जवाब है सिंपल तरीके से, अगर एक शब्द में दूं तो यस, 300 का आंकड़ा पार हो सकता है। क्योंकि पिच रिपोर्ट यह कह रही है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होती है। यहां पर बल्लेबाज बहुत अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी और ज्यादा आसान हो जाएगी सेकेंड इनिंग में। अगर पहली पारी में बल्लेबाजों ने कंडीशंस का फायदा उठाया, पिच से बहुत ज्यादा मदद उठानी शुरू कर दी तो पहली पारी में भी 300 रन बन सकते हैं, लेकिन चेजिंग और ज्यादा आसान मानी जाती है। हालांकि यहां पे बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों को भी मदद है, स्पिनर्स से ज्यादा तेज गेंदबाजों को मदद है। यहां पर उछाल है, यहां पर गति का इस्तेमाल करके जो तेज गेंदबाज हैं, स्पीडस्टर्स हैं, वो महफिल लूट सकते हैं। हमने देखा है वानखेड़े स्टेडियम में बुमराह बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हमने देखा है ट्रेंट बोल्ट जब मुंबई इंडियंस के साथ खेला करते थे तब वो यहां पर बहुत अच्छी गेंदबाजी करते थे, बहुत सफल रहे हैं ये दोनों गेंदबाज। तेज गेंदबाज जो है, तमाम कोई भी टीम के गेंदबाज आप उठाकर देख लीजिए, तेज गेंदबाजों को यहां पर मदद है, लेकिन तेज गेंदबाजों से ज्यादा बल्लेबाजों को यहां पर मदद है। स्पिनर्स के लिए तो खैर कहा जाता है कि यहां पर कुछ है ही नहीं। हालांकि बल्लेबाजों
की बहुत ज्यादा फेवरेबल रहती है वानखेड़े स्टेडियम। मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए बहुत फ्रेंडली मानी जाती है। मुंबई में बहुत रन बनते हैं। पहली पारी के मुकाबले सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करना और आसान है। दूसरी पारी में ओस की वजह से गेंदबाजी थोड़ी ज्यादा मुश्किल साबित होती है। इस पिच पर पहली पारी का औसतन स्कोर 169 रन का है। इस विकेट पर तेज गेंदबाजों को स्पिनर्स से ज्यादा मदद मिलती है, खास तौर पर नई गेंद से स्विंग और उछाल मिलता है। तो भाई पिच रिपोर्ट तो भाई साफ कह रही है कि यहां पर बहुत ज्यादा मदद है, बहुत ज्यादा बल्लेबाजों को मदद है। और सेकंड इनिंग में ओस आएगी तो भाई मुकाबला वैसे ही बल्लेबाजों के हक में चला जाता है। अब बात करते भाई ओस तो आएगी, लेकिन मौसम की क्या जानकारी है भाई? मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है? तो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक मैच पर कोई बहुत ज्यादा दखलंदाजी रहेगी नहीं। मैच अब चूंकि मई का महीना शुरू हो चुका है, अब मई भी जो है मिड में अपने प्रवेश करने जा रहा है। हालांकि अभी शुरुआती दिन है, लेकिन गर्मियां जो है वो अब अपने पीक पर पहुंचेगी। तो जाहिर सी बात है कोई भी मौसम विभाग यही जानकारी देगा, रिपोर्ट यही सामने आएगी कि भाई गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मुंबई में हालांकि एक्सेसिव हीट की चेतावनी जारी की गई है। एक्सेसिव हीट टेम्परेचर सुनने में आपको लगेगा कि भाई बहुत कम है। अगर आप दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हो, अगर आप नॉर्थ साइड में रह रहे हो जहां पर 40 डिग्री टच करने को है, और 40 कई जगहों पर तो 40 के आसपास पहुंच भी गया है, 39 पहुंच चुका है, 44 के आसपास भी पहुंच चुका है। कुछ दिनों में हो सकता है 50 के आसपास भी टच कर जाए। अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको लगेगा कि भाई 33 डिग्री में क्या होगा, लेकिन आप लोग को बता दें कि भाई मुंबई में 33-35 डिग्री जो टेम्परेचर होती है वो एक्सेसिव हीट की कैटेगरी में आ जाती है। एक्सेसिव हीट की कैटेगरी में इसलिए आ जाती है क्योंकि भाई मुंबई में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा होता है, हद से ज्यादा होता है। और इस मैच में भी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। खिलाड़ियों को ह्यूमिडिटी का सामना तो भैया करना ही पड़ेगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई और हैदराबाद के बीच होने वाले मैच के दिन मौसम साफ रहेगा। सोमवार को तापमान 33 डिग्री के आसपास रहेगा, तो वही शाम के समय 28 डिग्री के पास का अनुमान है। मैच वाले दिन ह्यूमिडिटी 61% तक रहेगी, जिसका मतलब है कि प्लेयर्स को गर्मी में मैच खेलना होगा। मैच वाले दिन 10% बारिश की भी संभावना जताई गई है। अब हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो दोनों टीमों के बीच 22 आईपीएल मैच खेले जा चुके हैं। इन 22 मैचों में 12 मैच मुंबई ने जीते हैं, तो वहीं 10 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत हासिल की है। तो भाई हेड टू हेड आंकड़े तो साफ कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस जो है उसका पलड़ा भारी है। लेकिन इस सीजन क्या कर रही है मुंबई? इस सीजन जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, कहा जा सकता है कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद वो जो 2 मुकाबलों का गैप है हेड टू हेड आंकड़ों में, उसे भरने की कोशिश करेगी। एक मुकाबले पर आकर रह सकती है। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 में क्या बदलाव हो सकते हैं, किन खिलाड़ियों को आप देख सकते हैं। क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए अब इस मुकाबले में जीत या हार कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद अगर इस मुकाबले को गंवा देती है तो कहीं ना कहीं प्लेऑफ्स में क्वालिफिकेशन के चांसेस जो है उस पर थोड़ा सा असर हमें देखने को मिल सकता है। ये नहीं कह रहा कि भाई इस मुकाबले को गंवाकर सनराइजर्स हैदराबाद बाहर हो जाएगी, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं इस मुकाबले को गंवाने के बाद भी। लेकिन अगर इस मुकाबले को गंवा दे तो फिर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी चांसेस थोड़े नैरो हो सकते हैं। संभावित प्लेइंग 11 में सबसे पहले बात मुंबई इंडियंस की कर लेते। भाई होम टीम है, तो होम टीम में आपको बहुत ज्यादा बदलाव होते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। टीम जो है बहुत ज्यादा शानदार प्रदर्शन कर सकती थी इस टीम के साथ, क्योंकि टीम बहुत ज्यादा शानदार है, बहुत ज्यादा मजबूत है मुंबई इंडियंस। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुंबई इंडियंस ठीक नहीं कर पाई, चाहे वो हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के बाद जो माहौल है ड्रेसिंग रूम का, वो एक फैक्टर हो सकता है, या फिर कोई भी फैक्टर्स है, जैसे रोहित शर्मा, ईशान किशन का फॉर्म जो है अचानक से डिप हो गया। सूर्य कुमार यादव शुरुआत में नहीं थे, फिर जब आए तो 250 भी लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद जिन मैचों में वो 50 नहीं लगा पाए, उन मैचों में वो एक बड़ी पारी तो छोड़िए, डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाए। 2 तो 0 है उनके इस सीजन। तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स है, आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस के परफॉर्मेंस में इतना डिप क्यों है। अगर हम संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आएगी। और रोहित शर्मा अगर पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला अगर मुंबई इंडियंस करती है
तो फिर रोहित शर्मा आपको प्लेइंग 11 में हो सकता है ना दिखे, वो आपको दिखेंगे इंपैक्ट सब के तौर पर। सूर्य कुमार यादव आएंगे नंबर 3 पर, उसके बाद है तिलक वर्मा भाई कंसिस्टेंट कर रहे हैं परफॉर्मेंस और वो शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पिछला मुकाबला उनके लिए बहुत खराब गया था, इस मुकाबले में चाहेंगे कि भाई वो एक बड़ी पारी खेले। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो उन्हें जगह नहीं मिली, लेकिन वो चाहेंगे कि भाई सिलेक्टर्स को एहसास हो कि भाई तिलक वर्मा बहुत अच्छे फॉर्म में थे और उन्हें लिया जाना चाहिए था या लिया जा सकता था, तो वो चाहेंगे कि एक अच्छी पारी खेले। उसके बाद आएंगे हार्दिक पांड्या के लिए आईपीएल 2024 बहुत खराब जा रहा है। बतौर कप्तान देख लीजिए, चाहे बतौर बल्लेबाज आप कहिए, चाहे बतौर गेंदबाज आप कहिए, लेकिन ये बात भी आपको गौर करना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए कि भाई अब जैसे जैसे मुंबई इंडियंस अपने मुकाबले खेल रहे, पिछले मुकाबले में उन्होंने बल्ले से एक अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद पिछले मुकाबले में गेंदबाजी में उन्होंने 2 विकेट लिए थे। तो भाई हार्दिक पांड्या दी ऑलराउंडर अब झलक दिख रही है, लेकिन हार्दिक पांड्या को और ज्यादा प्रदर्शन अच्छा करना होगा। भले ही टीम बाहर हो गई है, लेकिन मोराल के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। टिम डेविड आएंगे, उसके बाद रोमारियो शेफर्ड है, ये दोनों ही ऑलराउंडर है और गेंद बल्ले दोनों ही डिपार्टमेंट से योगदान दे सकते हैं। उसके बाद मोहम्मद नबी भी है ऑलराउंडर के रूप में, गेंद और बल्ले दोनों ही डिपार्टमेंट में इन तीनों से बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी। पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह और गेराल्ड कॉट्जे, तो ये तेज गेंदबाज, जो 2 तेज गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह और गेराल्ड कॉट्जे, जिसमें से जसप्रीत बुमराह बहुत शानदार फॉर्म में है, पर्पल कैप अपने सिर पर सजाकर उन्होंने रखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं भाई सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11 की। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिखने वाली है। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पिछले 3 मुकाबलों से बड़ी पारियां नहीं खेल पाए, यही वजह है कि टीम बड़ा स्कोर नहीं कर पाई है। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जब जब स्टार्ट अच्छा देते हैं या दोनों में से कोई एक बल्लेबाज एक बड़ी पारी खेल जाए, तो फिर टीम ने तब 250 का आंकड़ा पार किया है। एडन मार्करम नंबर 3 पर आएंगे, हेनरिक क्लासेन है, दोनों ही बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं। नीतीश रेड्डी ने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब्दुल समद बल्ले से बहुत ज्यादा इंप्रेस उन्होंने इस सीजन किया, हालांकि और बड़ी बड़ी पारियां वो खेल सकते हैं। शाहबाज अहमद ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इंप्रेस किया है, उन्होंने गेंद से इंप्रेस किया है, बल्लेबाजी में उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। जयदेव उनादकट अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पैट कमिंस अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार आएंगे, भुवनेश्वर कुमार के लिए ये सीजन बहुत ज्यादा बिलो द एवरेज जा रहा है, हालांकि टीम बहुत अच्छा कर रही है, इस वजह से इतना ज्यादा बात भुवनेश्वर कुमार की नहीं हो रही है। और वहीं टी नटराजन की बात करें तो आईपीएल की शुरुआत में वो नहीं थे, लेकिन जब से वो आए हैं तब से वो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पंजाबी वो खोल चुके हैं इस सीजन। तो भाई टीम, दोनों ही टीम जो है बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद कागजों पर अगर आप तुलना करेंगे तो इस समय मुंबई से बहुत ऊपर नजर आ रही है। आप कमेंट करके हमें बताइएगा मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मैच नंबर 55 जीतने में कौन सी टीम कामयाब होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।